चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R is equal to L1 comma L2, L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all the lines related to line y is equal to 2x plus 4. ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर में हम लोगों को गिवन सेट दिया हुआ है ऑल द लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान रहे ये प्लेन में दिया हुआ है हम लोगों को। जैसे ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है, उसी तरीके से एक प्लेन के ऊपर हम लोगों को ये सारी की सारी जितनी भी लाइन्स है, सारी लाइन्स हम एक्स वाई प्लेन पे जो ड्रॉ कर सकते हैं वो मैंने एक एल सेट में डाल दिए। अब आगे बोल रहा है रिलेशन उसी सेट में R इज इक्वल टू L1 कॉमा L2, L1 इज पैरेलल टू L2 और प्रूफ करना है कि R एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। ये सॉल्यूशन जो है इसमें गिवन रिलेशन दिया हुआ R इज इक्वल टू L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। अब इसमें L1 और L2 है क्या? ये लाइंस हैं, ये दोनों की दोनों लाइंस हैं। वो किस सेट में आती है? वो सेट L में आती है। ये दोनों की दोनों लाइंस है जो कि सेट L में आती है। ठीक है, अब मैं किसी भी लाइन को उसी से कंपेयर करूं तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो हम लोग अगर किसी भी से एक लाइन ले लेते हैं, से R इज इक्वल टू L1 कॉमा L1 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L1, ये ट्रू होगा। यानी किसी भी लाइन को आप उसी लाइन से कंपेयर करोगे तो पैरेलल मिलेगी। मतलब L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R as every line is parallel to itself। हर लाइन जो है अपने आप से पैरेलल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है रिफ्लेक्सिव है। तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन इससे भी ज्यादा आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लो L1 कॉमा L2 बिलोंग करता है रिलेशन R को, इसका मतलब यह है कि L1 इज पैरेलल टू L2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L2 इज पैरेलल टू L1। भाई जब L1 L2 से पैरेलल है तो L2 भी तो L1 से पैरेलल है। इसका मतलब यह हुआ कि L2 कॉमा L1 ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ओके, तो अगर L1 L2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, L2 L1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं R इज सिमेट्रिक। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब ट्रांजिटिव ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब यह है L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है L2 इज पैरेलल टू L3। अगर L1 L2 से पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल है, तो इससे साफ ये मतलब निकलता है कि L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब ये है कि L1 कॉमा L3 ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो यदि L1 L2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, L2 L3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, L2 L3 और L1 L3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है R जो है ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। अब चूंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंट। ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। ओके, चलिए ये बात हो गई। अब बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो हम लोगों को एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए 11th क्लास की। हमारे पास जब भी कोई लाइन होती थी
जब भी कोई लाइन होती थी इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ऐसे लिखते थे, कुछ इस तरीके से। अगर मान लो कोई लाइन है हमारे पास और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां पे c जो होता था ये इंटरसेप्ट होता था y एक्सिस के ऊपर c की वैल्यू, और ये जो एंगल होता था थीटा, ये थीटा जो है हमें स्लोप देता था m इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमें स्लोप देता था। यदि किसी लाइन का स्लोप किसी दूसरी लाइन के स्लोप के बराबर है, मान लो ये लाइन और इससे पैरेलल लाइन ये, और इससे एक और पैरेलल लाइन ये, इससे एक और पैरेलल लाइन ये, भाई सबका स्लोप तो बराबर ही रहेगा ना, ये सबका स्लोप बराबर रहेगा, चाहे आप ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए, सबका स्लोप तो बराबर ही रहेगा। तो यदि मैं स्लोप को बराबर कर दूं, अगर मैं स्लोप को बराबर कर दूं तो मैं चाहे जितनी लाइन बना सकता हूं, केवल मुझे सी को चेंज कर रहा है। जैसे ये सी है, ये बढ़ गया सी, ये निगेटिव है सी, ये और बढ़ गया निगेटिव में, ये और बढ़ गया निगेटिव में, केवल मुझे सी की वैल्यू चेंज करनी है। तो इस लाइन में ये बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं केवल सी की वैल्यू चेंज कर दूं, स्लोप को चेंज नहीं करूंगा, मैं ये स्लोप को चेंज नहीं करूंगा, मैं केवल सी की वैल्यू को चेंज करूंगा। तो हम यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन सेट L related to y is equal to 2x plus 4 will be y is equal to 2x plus 3, y is equal to 2x minus 11, y is equal to 2x minus 1, y is equal to 2x plus 51, y is equal to 2x plus 0, y is equal to 2x minus minus 21 and so on। ऐसे ढेर सारे आंसर में लोगों को मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये c की वैल्यू चेंज करनी है, स्लोप आप चेंज नहीं करोगे। n नंबर ऑफ c, जितनी c की वैल्यू डाल सकते हो आप डालते जाओ, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सारी लाइंस जो है ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के साथ में रिलेटेड है। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, हल्का सा कॉन्सेप्ट था। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी कीजिए।